हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में, पैरिपेटिया। अलग से क्वेश्चन बनता है तो छोटा सा लेसन आज इसी का केवल पैरिपेटिया। और जैसे कि एरिस्टोटल ने पोएटिक्स अपनी बुक पोएटिक्स में इसी तरह से पैरिपेटिया, हेमार्शिया, कैथरेसिस, ह्यूब्रिस, एनाग्नोरिसिस, रेटोरिकल ट्रायंगल, कई सारे जो पोएटिक डिवाइस लिटरेरी टर्म डिस्कस किए हैं, तो उनमें से ही ये एक है पैरिपेटिया। नाउन सडन टर्न ऑफ इवेंट्स क्या है ये तो देख लेंगे। इसका मीनिंग टर्निंग पॉइंट होता है, वॉकिंग बैक, ट्विस्ट, ऐसे। और ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग होता है रिवर्सल, रिवर्स होना, पीछे। एरिस्टोटल ने इसका कॉइन किया है, कॉइन बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स, इन हिज बुक पोएटिक्स। रिवर्सल ऑफ व्हाट, रिवर्सल है, रिवर्स है किस चीज़ का, फॉर्च्यून का, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। जो हीरो है मोस्टली ये यूज़ होता है ट्रेजेडी में। वो जो ट्रेजेडी होती है ना, दुख, तो दुख यहीं से आता है जब रिवर्स होता है। सारा जो अच्छा सा सब चल रहा होता है और वो सब एकदम से अचानक लाइफ चेंज हो जाती है, सब बैड हो जाता है, कोई लॉस हो जाएगा, कोई डेथ्स हो जाएंगे, लाइक। तो देख लेते हैं, ये हो गया सडन टर्न ऑफ इवेंट्स और एन अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल, स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्क। तो पैरिपेटिया देख लेंगे ये मीनिंग्स इसके। पैरिपेटिया इज अ सडन चेंज इन अ स्टोरी विच रिजल्ट इन अ नेगेटिव रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस। रिवर्सल हो रहा है बट नेगेटिव, और हो रहा है फॉर्च्यून में, ऑफ ट्रेजिक हीरो। पैरिपेटिया इज ऑल्सो नोन एज अ टर्निंग पॉइंट, द प्लेस इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट फॉर्च्यून चेंजेस फ्रॉम गुड टू बैड। तो सडन चेंज होता है स्टोरी में, नेगेटिव रिवर्सल सर्कमस्टांसेस में, और इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट, द प्लेस इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट मीन्स जो मेन कैरेक्टर है, हीरो कह सकते हैं हम। तो जो ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट है उसका फॉर्च्यून चेंज होगा फ्रॉम गुड टू बैड। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, गुड टू बैड चेंज हो रहा है। दिस लिटरेरी डिवाइस इज मीन टू सरप्राइज द ऑडियंस बट इज ऑल्सो मीन टू फॉलो एज अ रिजल्ट ऑफ कैरेक्टर्स प्रीवियस एक्शंस और मिस्टेक्स। यस, उसने कुछ ऐसे, उस कैरेक्टर ने, दैट जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसने क्या ऐसे प्रीवियस एक्शंस थे, उसके क्या ऐसी मिस्टेक्स थी, जो हुआ ये रिवर्सल हुआ ऑफ फॉर्च्यून उसकी लाइफ में, गुड टू बैड। तो ये जो भी कुछ होता है ना हमारे वर्क्स में, लिटरेरी वर्क्स में, हर उसका एक टर्म होता है, उसको कुछ कहते हैं हम। तो ये जो रिवर्सल होता है, फॉर्च्यून एकदम अमीर से गरीब हो गया हीरो, दुख आ गया उसकी लाइफ में, तो ये इसको कहते हैं पैरिपेटिया, सडन चेंज इन स्टोरी। और मीन क्या होता है, बोल रहे हैं कि फॉर सरप्राइज, टू सरप्राइज द ऑडियंस, इन्वोक द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए रीडर्स की। तो यही है इसका मेन एम। ग्रीक वर्ड है, कंटेंट जहाँ से भी मिला मैंने ले लिया। तो ये ग्रीक वर्ड है, रिवर्सल इसका मीनिंग है टर्निंग पॉइंट होता है ड्रामा में, ट्रेजेडी, आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टीडली टू इट्स डेनोमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, पैरिपेटिया के बाद जो प्लॉट है, कहानी है, वो मूव करती है डेनोमेंट की तरफ, एंड की तरफ। डेनोमेंट मीन्स एंड, जो एंड होता है उसको डेनोमेंट कहते हैं। इट इज डिस्कस्ड बाय एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स एज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट फॉर्च्यून फ्रॉम गुड टू बैड। ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट का शिफ्ट होता है उसके फॉर्च्यून का गुड टू बैड, विच इज़ एसेंशियल टू द प्लॉट ऑफ ट्रेजिडी, जो कि ज़रूरी है प्लॉट ट्रेजिडी की कहानी में, यही तो होना है, तभी तो वो ट्रेजिडी कहलाएगी। दुख आएगा तभी तो ट्रेजिक है, ट्रेजिडी तो आनी ही है। तो पैरिपेटिया में इसका यूज़ होता है। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इस पेज पे, इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि इसी के बाद जो है स्टोरी बढ़ती है डिनोमेंट की तरफ, गुड टू बैड होता है फॉर्च्यून, और ये ज़रूरी है, एसेंशियल टू द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी के प्लॉट के लिए। और प्लॉट को ना सोल ऑफ द ट्रेजेडी बताया एरिस्टोटल ने, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है ये। प्लॉट जो वर्ड है ना, इसको सोल ऑफ ट्रेजेडी बताया है एरिस्टोटल ने, एक अलग एमसीक्यू बनता है, वो भी यहीं कर लेते हैं क्लियर। तो ठीक है, इसका पैरिपेटिया का एम्स क्या होता है, टू इन्वोक द क्यूरियोसिटी ऑफ रीडर, और ये एक रेटोरिकल डिवाइस है, रेटोरिकल लिटरेरी डिवाइस है। कॉइन किया इसको एरिस्टोटल ने, और ये एक जो कि हमारे ग्रीक फिलोसफर रहे, प्रेमिनेंट ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक वर्ड है ये पैरिपेटिया। टर्निंग पॉइंट इसका मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन अ लाइफ ऑफ ट्रेजिक हीरो, वॉकिंग बैक, पीछे की ओर जाना, ऐसे। तो पैरिपेटिया। और देखिए ये, अब मैकबेथ जो हमारी स्टोरी है उसमें भी हमको पैरिपेटिया देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले तो अब पैरिपेटिया इन मैकबेथ इज़ द रेजिसाइड। जो रेजिसाइड होता है ना, वो राजा की हत्या होती है, मैकबेथ ही तो मारता है डंकन को ऑफ
killing of King Duncan. After this death is done, there is no going back. It causes an unexpected series of events to occur that are mostly beyond Macbeth's control. अब वो जो रेजिसाइड होता है वो राजा की ही तो गलती होती है, प्रीवियस एक्शन, उसके प्रीवियस मिस्टेक्स की, उसने इसको भरोसा किया इन पर लाइक और वो इनको ही किल कर देते हैं। तो पेरिपेटिया आ जाता है किंग डंकन के उसके बाद, और ये जो पेरिपेटिया आता है ये जब इनको मारते हैं किंग डंकन को, तभी तो स्टोरी आगे बढ़ती है एंड की ओर, मैकबेथ राजा बनेंगे फिर जो भी होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं एंड हैमलेट में देख लेंगे हम लोग। तो द पेरिपेटिया इज ऑल ऑफ द डेथ सराउंडिंग हैमलेट। हैमलेट के सराउंडिंग जितनी भी डेथ होती है उसके हिज फादर, ओफेलिया, उस मदर, इंक्लूडिंग हिज ओन। हाउ एवर सिंस इट इज़ अ ट्रेजेडी, एवरी वन डाइंग इन द एंड इज एक्सपेक्टेड। सभी एक ट्रेजेडी है, सभी को डाइंग होता है, एक्सपेक्टेड रहा एंड में। तो ये पेरिपेटिया होता है। और पेरिपेटिया का जो ज्ञान होता है ना वो होता है, मैंने समझाया था हमारे एक टर्म एनाग्नोरिसिस, एनाग्नोरिसिस। तो ये जो टर्म है इसका मतलब होता है रहस्य उद्घाटन, और कुछ ऐसा कुछ क्लियर होना, सामने स्टोरी में एक बड़ा सा कुछ सामने आना, कुछ क्लियर होना, कुछ बात। ठीक है, उसी के बाद पेरिपेटिया आता है, इसके बाद ये आता है। और ये भी टर्म जो है ना ये भी हमारे अरस्तु जी ने ही पोएटिक्स अपने वर्क में बताई है। तो एनाग्नोरिसिस के बाद पेरिपेटिया आता है। तो देखिए, और ये जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका जो मीनिंग लिखा है ना पेरिपेटिया का, ये वो है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, हमको हर तरह से हम क्लियर कर लेंगे तो हमारे ये ईजी से हम इस टर्म को समझ लें, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, किसने टर्म को इसको कॉइन किया, अरस्तु ने किया, ग्रीक वर्ड है, मीनिंग क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, टर्निंग पॉइंट, ये मीनिंग होगा इसके। एग्जाम्पल पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसे। अ सडन रिवर्सल ऑफ अ कैरेक्टर सर्कमस्टांसेस एंड फॉर्च्यून्स यूजुअली इन्वॉल्विंग द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में प्रोटोगोनिस्ट का जो डाउनफॉल होता है ना उसके फॉर्च्यून का, वही तो है ये, उसमें यही तो इन्वॉल्व होता है उसमें। एंड ऑफन को इंसाइडिंग विद द रिकग्निशन और एनाग्नोरिसिस, ये को कनेक्टेड होता है पेरिपेटिया विद द रिकग्निशन। एग्नोरिसिस का मीनिंग ही होता है रिकग्निशन, ओके, पहचानना, रहस्य का उद्घाटन। तो किंग डंकन के सामने क्या मैकबेथ की असलियत सामने तो आई होगी ना जब वो उसको मार रहे होंगे, तो बस उसके बाद पेरिपेटिया आ जाता है। इन अ कॉमेडी हाउ एवर द पेरिपेटिया एब्रप्टली रिस्टोर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मेन कैरेक्टर। कॉमेडी में भी यूज हो सकता है इन दिस वे कि मेन कैरेक्टर की प्रॉस्पेरिटी को रिस्टोर करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी देख लिया। मीनिंग हमारा क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए हम लगा सकते हैं। पेरिपेटिया टर्म है इंग्लिश लिटरेचर की, अरस्तु ने इसको कॉइन किया है अपनी बुक पोएटिक्स में, उसको सबसे पहले उन्होंने बताया था। और ये इतना ही है। इसके अलावा जो भी इनके टर्म है, हमार्शिया, कैथरिसिस, ह्यूब्रिस, वो भी हम लोग ऐसे ही शॉर्ट लेसन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहे, पॉजिटिव रहे, अ वेरी हैप्पी संडे। जय हिंद।